In this chapter, we are going to prepare the accounts for partnership. You have already studied in your class 11th accounts of sole proprietor. अब हम आने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. ये पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज्यादा इंसान होते हैं, वो किस तरीके से अपना बिजनेस चलाते हैं. दैट इज बेसिकली नोन एज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. चलो लिखो मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखते रहना. सबसे पहले इसके अंदर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से एक प्रॉफिट आता है जिसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट. फिर वो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक प्रॉफिट आता है जिसका नाम होता है एनपी, नेट प्रॉफिट. फिर ये प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जहां से प्रॉफिट हम निकालते हैं, इसका नाम होता है डीपी. ठीक है, डीपी क्या होता है वो भी लिख लो. डीपी के दो नाम है, एक डिविजिबल प्रॉफिट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. तो इसके दो नाम है, डिविजिबल प्रॉफिट्स या बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. इसके ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये वो प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर्स के बीच में क्या होने वाले, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले, डिवाइड होने वाले. अब क्योंकि यहां पर इंसान प्रॉफिट ओनर एक नहीं है, यहां पर ओनर है एक से ज्यादा. दो ओनर है, तीन है, चार है, पांच है, छह हैं. पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग चाहिए, तो इसीलिए दो या दो से ज्यादा इसमें मालिक हो सकते हैं. और अब जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं किसके अंदर बेटा, हम बांटने वाले हैं पार्टनर्स के बीच में. ठीक है बेटा, तभी इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. आगे लिखो. ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जाता है कौन से अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर. और फिर कैपिटल अकाउंट जाता है कहां पर, बैलेंस शीट. और लास्ट में बैलेंस शीट क्या करती है बेटा, टैली हो जाती है. टैली मतलब इक्वल हो जाती है. और अगर बैलेंस शीट इक्वल आ गई तो इसका मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया, अदरवाइज गलती किसने करी है बेटा, हमने. वेरी गुड. तो ये हैं सारे के सारे अकाउंट्स जो आपने क्लास 11th में बनाए थे. वो दो थे, एक, दो और तीन, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. अब इसमें दो और जुड़ गए बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट. ये दो प्रॉफिट और जुड़ गए. इसका नाम आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका नाम आपको पता है नेट प्रॉफिट. इसका नाम क्या आ गया बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट. क्या नाम है, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. ये वो प्रॉफिट्स है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहली चीज. अब हम क्या करेंगे, हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें हैं जो हमने बनानी है, क्योंकि बाकी की तीन चीजें तो ऑलरेडी आप क्लास 11th में सीख के आए हो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. अब इस चैप्टर के अंदर हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बेटा कौन सा, कैपिटल अकाउंट. अब आज हम पहला अकाउंट सीख रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लो. चल, सब बना रहे हो मेरे साथ, मेरे साथ साथ अकाउंट बनाते रहना. आज एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका. चल, अब पहली चीज ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं.
पहली चीज कि सर यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ये देखो इस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता था और फिर इस अकाउंट में सारी हम चीजें लिखते थे और इस अकाउंट से हम निकालते थे कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बेटा, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो ये ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा नेट प्रॉफिट। तो पहली चीज, ये वाला अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको एक प्रॉफिट गिवन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए एक प्रॉफिट आपको हमेशा चाहिए, एक प्रॉफिट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसका नाम क्या होगा बेटा, नेट प्रॉफिट। बगैर नेट प्रॉफिट के ये वाला अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला अकाउंट बनता किसके बाद है, इस अकाउंट के बाद। इस अकाउंट में से क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। वो कहां जाएगा, इस अकाउंट में जाएगा। आगे चले बेटा, तो एक चीज आपको याद हो गई, पहला पॉइंट, नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। मैंने ऊपर लिख दिया, नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए बेटा, गिवन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर जो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं उनका क्या नाम होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर जो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं उनका क्या नाम होता है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन कौन से हैं यहाँ पर, दो चार मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, ऑयल। यहाँ पर कुछ नाम ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं। यहाँ आवाज नहीं आ रही सर। उनका एक नाम होता है, उनका एक नाम है एप्रोप्रिएशंस। ये देखो नाम क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशंस। अब ये एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं वो जरा ध्यान से सुनने। ठीक है बेटा, एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं ध्यान से सुनने। एप्रोप्रिएशंस मेरे साथ आप लिखोगे, लिखो बोर्ड पर। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने असम्पशन लिया कि सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टनर है। कितने पार्टनर है बेटा, सिर्फ दो पार्टनर है। मैंने एक असम्पशन लिया कि हमारे पास बिजनेस में सिर्फ दो ही पार्टनर है। हो सकता है सर तीन हो, चार हो, 10 हो, अगर हमने असम्पशन लिया कि कितने पार्टनर है, सिर्फ दो ही पार्टनर है बेटा। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितने पार्टनर होंगे। उसके बाद सैलरी, फिर उसके बाद कमीशन, फिर उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। ये मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब क्या होते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं एक अलग अलग क्लास के अंदर। कल की क्लास के अंदर जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें मैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पकड़ूंगा और इसको मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, एक क्लास पूरी चाहिए इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। नेक्स्ट पे आ जाओ। राइट हैंड साइड का टोटल करेंगे, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और जो भी बच जाता है उसका हम नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए में और बी में उनके पीएसआर में।
PSR क्या होता है वो भी लिख लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है बेटा। ठीक है, तो PSR को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चीजें आएंगी। सर ये समझ नहीं आया, यहाँ पे क्या आता है? टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और सब बता रहा हूँ, सब बताऊंगा आपको मैं, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, दिमाग रखना, ध्यान से सुन के करना। और ये जो मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ, इनके मैं अलग से एक लेक्चर्स भी बनाने वाला हूँ। जूम रिकॉर्डिंग तो है ही, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो मैं भी कर रहा हूँ अब यहाँ पर, मगर इसके अलग से मैं एक वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो वैसे भी मैं बना रहा हूँ। अभी प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया है, वो मैं सेल के लिए बना रहा हूँ कि उसका एक पूरी पेन ड्राइव बनाएंगे या उसको गूगल ड्राइव में हम करके उसको सेल आउट करेंगे। तो वहां से मैं आपको दूंगा, वो थोड़े से फ्रेश बनते हैं एकदम नए तरीके से, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती बीच में। चलो देखो सर, ये जो सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो सर, ये इसके क्लास के बाद भेज दोगे सर अभी? बेटा, जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ पहले वो तो देख लो। ओके। चलो, रिकॉर्डिंग किसी ने कुछ नहीं देखनी है। अगर मैं 10 बच्चों को रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, सिर्फ एक बच्चा देखेगा पूरे के पूरे 55 मिनट या 1 घंटा, बाकी के 9 बच्चों ने नहीं देखनी, सिर्फ 15 मिनट स्टार्टिंग के देखोगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आगे देखो बेटा, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहली चीज तो हमने पढ़ लिया कि ये वाला अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या गिवन होना चाहिए? नेट प्रॉफिट। ये देखो, ये बगैर नेट प्रॉफिट के ये वाला अकाउंट नहीं बनता। ये वाला अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। तो जो क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर प्रॉफिट दिया होगा बेटा, उसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। वहां लिखा भी होगा द नेट प्रॉफिट इज दिस। तो पहली चीज आप समझ गए कि जो भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो हमेशा आपका नेट प्रॉफिट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन में ये 5 चीजें आती हैं जो आपके सामने मैंने लिखी हैं, सिर्फ 5। कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, ध्यान से सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन ट्रांस। 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपको गिवन होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें इसके अंदर लिखनी है, सिर्फ 5। बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो बहुत लंबी लिस्ट थी, 40-50 आइटम थे, फिर भी कोई नया आइटम आ जाता था, मगर इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ 5 चीजें जो आपने लिखी, सिर्फ 5। एक एक करके रिपीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को अगर हम सैलरी देते हैं, कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को अगर हम कमीशन देते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिर्फ 5 चीजें आती है। अब ये 5 ही क्यों आती है मैं बताऊंगा बाद में। सिर्फ 5 चीजें आती हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो वो इस अकाउंट में नहीं आएगा। वो जाएगा कौन से अकाउंट के अंदर बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वो इस अकाउंट में नहीं आता, वो कौन से अकाउंट में जाता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट में जाता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जांपल लेते हैं, सैलरी टू पार्टनर यहां पर आएगी, सैलरी टू एम्प्लॉइज यहां पर आएगी, कमीशन टू पार्टनर यहां आएगा, कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर कमीशन यहां आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर आएगा। अच्छा, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर वो भी यहां आएगा।
इसका सीधी सी मतलब केसी एक ही है सर। इसमें सिर्फ 5 चीजें आती हैं, 5 के अलावा अगर कोई भी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछे तो वो सीधा का सीधा कहां जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो इस अकाउंट में नहीं आएगी। पहली चीज। दूसरी चीज होगी, ये देखो दूसरी चीज, ओनली 5 आइटम्स, सिर्फ 5 आइटम्स। पक्का। अभी एक तीसरी चीज भी आएगी, वो भी 10 मिनट बाद बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सिंपल सा कर रहे हैं। अपनी बुक्स निकाल लो, अपनी बुक्स निकाल लो और एक एक करके मेरे साथ एक पहले सिंपल से क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45, अमित एंड विजय। कोई ऐसा भी है जिसके पास बुक ना हो? यस सर। एक बार जोर से बोलो, कोई ऐसा भी है हमारे साथ जिसके पास बुक ना हो? नहीं है सर, नहीं है। हिमानिश है बेटा, हिमानिश। हिमानिश गायब है आज। सर मैं बोल रहा हिमानिश हूँ। है? यस सर, मेरे पास नहीं है बुक। हिमानिश बेटा, अगर बुक नहीं है तो बुक अरेंज करो, बगैर बुक के कुछ नहीं हो पाएगा। एक काम करो, एक बच्चा है सात्विक, बेटा तेरे पास बुक है सात्विक? सर मेरे पास पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है सर। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये अमित एंड विजय। हो सकता है आपका आगे पीछे हो, इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। सर पहला वो बोल दो, नाम बोल दो क्या है, देखता हूँ ढूंढता हूँ। अमित एंड विजय, सर 1 सेकंड देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45। सर व्हाट्सएप के ग्रुप में डालनी है? हाँ जी बेटा, 1 सेकंड सर। ग्रुप में डाल दो क्वेश्चन नंबर 45। और जिनके पास बुक्स नहीं है बेटा, आप अपने आप बुक्स मेहनत ही नहीं कर रहे हो अरेंज करने की। मैं बता रहा हूं आपको कि बुक शॉप पर आप जाओगे तो आपको बुक्स पक्का मिल जाएंगी। कोई बड़ा बच्चा अरेंज करो जिसके पास बुक हो, जिसने अभी पेपर दिए हो 12th के। आप मेहनत नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है। अब आप मेरे साथ ना फ्रीक्वेंसी पे आ गए, मतलब पता चल गया अकाउंट्स कैसी है, थोड़ा सा तेज तेज चलना लग गया हाथ, कैलकुलेशन। अब नाउ वी कैन रन वेरी फास्ट। क्वेश्चन 45 मैं पढ़ रहा हूं, जिसके पास बुक नहीं है। अमित एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। जिसके पास पुरानी बुक होगी, डेट अलग होगी। The capital contributions were rupees 2 lakh and 1,50,000. The partnership deed provided as follows: interest on capital be allowed at the rate of 10% per annum. Amit to get a salary of 2,000 per month and Vijay 3,000 per month. Profits to be shared in the ratio of 3:2. Profit को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट बोला था, ये वाला अकाउंट बनाने के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नेट प्रॉफिट इज 2,16,000, 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,200 एंड 2,500। बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत बेसिक, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बनाओ मेरे साथ, अकाउंट बनाओ।
चलो करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। अमित एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस जिनमें कैपिटल उनकी दे रखी है 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा बेटा? कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो। 20,000 15,000। ये मैंने लिखा है अमित और विजय। ए फॉर अमित, वी फॉर विजय। 2 लाख पे 10% इज 20,000 एंड 1,50,000 पे 10% इज 15,000। 35,000 टोटल हो गया। Amit, to get a salary of 2,000 per month. Amit capital, ये मैंने CAP लिखा है। CAP मतलब कैपिटल की शॉर्ट फॉर्म है। क्या लिखा है बेटा? 2,000 पर मंथ। 2,000 इंटू 12 कितना होता है? 24,000। अंदर लिख लेते हैं, थोड़ा सा अंदर। फिर विजय को कितना मिल रहा है? विजय है 3,000 पर मंथ। हमारे अकाउंट्स 12 महीने के होते हैं, इसीलिए हमने ईयरली अकाउंट्स बनाने हैं। 60,000। उसके बाद नीचे दे रखा है द नेट प्रॉफिट इज 2,16,000। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इज 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स interest on drawings 2,200 and 2,500, 4,700 interest on drawings। आगे चले बेटा। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर वेरी इजी बेटा, डैम इजी। क्वेश्चन में कुछ भी करने लायक नहीं है, दे आर डैम इजी। टोटल किया बेटा इनका। सर टोटल आ रहा है 2,20,700। 2,20,700। 2,20,700 में से 125,700। माइनस करो। 1,25,700। 1,25,700 75,420। जल्दी में नहीं रहो, रुक जाओ बेटा। तो मैंने राइट साइड का टोटल किया 2,20,700 और उसमें से ये दोनों लेफ्ट साइड के मैंने माइनस कर दिए, तो आ गया डिविजिबल प्रॉफिट्स 1,25,700 रुपीज। अब ये दोनों प्रॉफिट जो हैं वो हम इनके PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। 3:2 का मतलब है कि इस प्रॉफिट के 5 हिस्से कर दो। 5 में से 3 हिस्से अमित को दे दो और 2 हिस्से विजय को दे दो। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। $1,25,700, 1,25,700।
तो 1,25,700 टोटल प्रॉफिट है। देखो इसको मैं बांट रहा हूं, 3 + 2, 3 + 2 = 5, नीचे 5 लिख दिया। इसको ऊपर वाले को 3 मिल रहा है, नीचे वाले को 2 मिल रहा है, तो इधर 3 इधर 2, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। ये है अमित का और ये है विजय का। तो अमित को कितना मिलेगा? 1,25,700 इंटू 3/5। 5 कैसे आया? 3 + 2 5। विजय को 125,700 इंटू 2/5। अब बताओ कितना कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। सर 75420 आ रहा है अमित का, ठीक है, और 50280 आ रहा है उसका विजय। वेरी गुड। तो क्या 75420 एंड 50280, ये आपका देखो एक क्वेश्चन खत्म। एक बार कॉपी कर लो आराम से। सर सही आ रही है ये। सर आपने वैसे इसकी वीडियो बना के भेजी भी थी। ठीक है बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और बेसिक बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। सर एक सेकंड जरा स्क्रीनशॉट लेना सर थोड़ा सा। आप उतार लो इसको, कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? कॉपी करो 2 मिनट लगा के। ये कैलकुलेट भी लिख लेना। ये दोनों को मैंने कैसे कैलकुलेट किया देखो ऊपर लिखा हुआ है। सर हाँ जी बेटा। सर आप कह रहे थे उसमें 5 आइटम्स गिवन होती है, तो उसमें नेट प्रॉफिट भी तो गिवन होता है। ये नेट प्रॉफिट गिवन होगा और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर सिर्फ 5 चीजें आती है, 5 इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। ऑब्वियसली जो होगा क्वेश्चन में वो लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कमीशन नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, तो वो मैंने छोड़ दिया है। आगे देखो अब मेरे साथ। एक हेडिंग दे दो मेरे साथ ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे साथ जो मैं समझाने वाला हूं आपको। इस चैप्टर का कोई भी होमवर्क नहीं दूंगा आज, मैं आपको होमवर्क दूंगा पिछले चैप्टर का, एनपीओ। सबका एक काम है, नेक्स्ट क्लास तक ध्यान से सुनना, सबका एक काम है। नेक्स्ट क्लास तक एनपीओ का जो मैंने टेस्ट लिया था आपसे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सबने मुझे करके व्हाट्सएप करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। सॉल्यूशन उसका मैंने भेज दिया है, एक बार फिर से ट्राई करो। कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछो फोन करके 4 बजे से पहले, और उस क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर करना है। इस चैप्टर का कोई भी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आपके पास सिर्फ होमवर्क पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मुझे बताओ पहले, 6 बजे के बाद किसी की क्लास होती है बेटा? यस सर। सर मेरी होती है। इंग्लिश की।
इंग्लिश। मेरी सात हाँ, सर सर, मेरी होती 7 है। बजे मैथ्स तो होती मेरी है मैथ्स कभी-कभार। की मेरी मैंने 6 बेटा बजे। 6 बजे पूछा है, 6 बजे किसी की क्लास होती है? यस सर। नहीं सर। हाँ सर 6 बजे कभी होती है। एक किसी की 4 बजे क्लास होती है, 4 बजे। सर TTS MWF हाँ जी होती है। सर, मैं सर आपसे होती ये है वाले मेरी है टाइम पर पूछ रहा हूँ, एम ये TTS 4 वाले बजे टाइम होती है पर। सर, 4 नहीं बजे होती होती है सर, सर, नहीं होती। 4 होती है सर, होती है। मेरी होती है वो सर 340। कि नहीं होती वो क्यों बता रहा है? मैथ्स की होती है सर, स्कूल की। सर मेरी 345 से 445 होती है। ये तो उसके कौन है बाद डायरेक्ट 445 आपकी पर? क्लास। मैं मनमीत। सर हाँ मेरी तो 4 to 5 होती है। सर MWF है टाइम, MWF एक क्लास है। TTS पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जो आपका सर टाइम 445 से 6। मैं चाह रहा था कि इसको आगे या पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, या तो पहले या फिर आगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्लासेस थोड़ी सी सर बढ़ाऊं। पहले मत करो। मेरी बात तो सुनेगा बेटा, पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें और आपकी रिवीजन स्टार्ट करूं मैं, क्योंकि जब तक मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा ये चैप्टर्स करने का। ये चैप्टर्स आप भूल जाओगे फिर से, देखना 20 दिन के अंदर पूरा एनपीओ दोबारा से आप भूल जाओगे, इस बात की गारंटी है। और अभी तो इट्स अ लॉन्ग रन, एनपीओ जैसे कम से कम 8 चैप्टर्स और पड़े अभी हमारे पास। तो नेक्स्ट वीक से क्लास 2 घंटे की करेंगे, मैं आपको टाइम अगली क्लास में बताऊंगा। ये वाला जो हमारा टाइम है इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, आगे या पीछे। अब आगे देखो, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जरा जल्दी से देखना 5 मिनट, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो दोनों में फर्क क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो एक्सपेंसेस आते हैं विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब इजी लैंग्वेज में होता है कंपल्सरी एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जो आपको देने ही देने हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, रिपेयर्स, ये वो सारे खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। मगर ये वो खर्चे तभी होंगे जब, तभी ये खर्चे होंगे ही होंगे चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। वर्ड बड़ा बहुत जबरदस्त वर्ड है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मगर एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन से आते हैं? विच आर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। वर्ड समझना ध्यान से, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट में से निकाले जाएंगे, प्रॉफिट में से निकाले जाएंगे। प्रॉफिट होगा, अगर आपको ये वाला प्रॉफिट हुआ तो इसमें से हम ये खर्चे निकालेंगे, और अगर आपको प्रॉफिट है ही नहीं तो इसका मतलब ये खर्चे होंगे ही नहीं। तो इनको हम बेसिकली बोलते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि ये खर्चे प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है, प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है। प्रॉफिट्स होंगे तो हम ये खर्चा करेंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम ये खर्चा नहीं करेंगे। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ध्यान से सुनना, इसमें है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मगर यहां पर देखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम तभी पैसे ट्रांसफर करेंगे अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो। रिजर्व क्या होता है? सेविंग होती है, सेविंग। सेविंग आप तभी करोगे जब आपको प्रॉफिट होगा। जब आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप उसमें से पैसे सेव कैसे कर लोगे? ठीक है बेटा, तो इसका मतलब सेव, पैसे आप सेविंग्स तभी करोगे
जब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां पर ये वही खर्चे हैं which are directly dependent upon profits. They will be incurred when there is a profit. They will be incurred when there is a profit. अगर प्रॉफिट होगा तो ये खर्चे होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो ये खर्चे नहीं होंगे। समझ में आया? पक्का? इसका ये मतलब है, मीनिंग ध्यान से सुनना, ये दोनों डिफरेंसेस मेरे साथ साथ लिखते रहना बेटा। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर 2,16,000 का नेट प्रॉफिट है, 2,16,000 का नेट प्रॉफिट है, तो ज्यादा से ज्यादा भी ये खर्चे, ज्यादा से ज्यादा भी ये खर्चे कितने के हो सकते हैं, 2,16,000। मतलब 2.5 लाख रुपए के ये खर्चे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट ही 2,16,000 है तो उसमें से हम 2.5 लाख रुपए कैसे निकाल लेंगे? तो ये खर्चे ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 2,16,000। मीनिंग समझ में आया? और इन टाइप के एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस वो खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं। प्रॉफिट होगा तो आप ये खर्चे करोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो आप ये खर्चे नहीं करोगे। श्योर? तो मैंने आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखा दिया, डिफरेंस सिखा दिया, एक क्वेश्चन भी करा दिया, टेस्ट का एक थर्ड क्वेश्चन भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर पूरा एक क्लास लगेगी, एक क्लास के अंदर। और अगली क्लास में थोड़ा टाइम पर आना है, मैं थोड़ा सा लंबा टॉपिक कराऊंगा। अगली क्लास में हम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी है आपकी। थैंक यू। थैंक यू किसी को पूछना हो तो पूछ लो बेटा। सर डिफरेंस हटाना, मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ। हाँ लिखो।